सुहागा वाली बात कहानी कहीं ना कहीं आ गई है, क्योंकि आप लोग तैयारी जो कर ही रहे थे, मतलब कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए आरके सर कि आप जो पेपर देने जा रहे हो 19 तारीख को 20 तारीख को, वैसा ही सेम पेपर आपको कुछ महीनों बाद फिर देना हो और रैली भी बहुत जबरदस्त हो और तैयारी सेम हो तो इसे क्या कहेंगे, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जैसे 19 तारीख को किस बच्चों के साथ, देखो सबका तो अच्छा नहीं जाएगा पेपर, किसी लोगों का सिलेक्शन होना है, कुछ का नहीं होना है, मतलब फिर से एक उम्मीद की किरण जाग गई है, फिर से एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जा चुकी है। तो राजीव सर जल्दी से फटाफट आ जाइए यहाँ पर, साथ ही साथ तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सभी लोगों को नमस्कार। बस एक बात याद रखना, जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर करो, बहुत शेयर करते जाओ। अगर मैं बताऊं तो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 में दोस्तों, 3 साल बाद वैकेंसी आई है। वैकेंसी का नाम और वैकेंसी का नाम की बात करें तो याद रखना सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, SSO कहते हैं। आप अभी जो फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, वो सर स्केल 1 है। और याद रखना ये स्केल 2 की वैकेंसी है दोस्तों, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं है, याद रखना। हाँ, इसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा जो वैकेंसी है करीब 100 पर, बट याद रखना ये वैकेंसी गारंटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी सर आई थी वो थी, वो थी लगभग 700 वैकेंसी थी, 700 प्लस वैकेंसी थी। तो गारंटी ये वैकेंसी बढ़ेगी। पहली बात कि वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, नंबर 1। अब अगर हम लोग आगे करते हैं तो राज में ध्यान से देखो, यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है बहुत ही, जो पिछले साल, जो पिछली बार का जो जिनको ओपन नहीं कर पाई थी बैकलॉग वैकेंसी, सर वो भी शामिल होगी आने वाले समय में। तो गारंटी हो गया कि वैकेंसी बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलो अगर हम बात करते हैं आगे पॉइंट पे, तो देखो जरा इसमें क्या क्या है। कुछ कंडीशंस होंगी, पोस्ट के नाम है मल्टीपल। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से लोग फॉर्म फिल करेंगे, हम फॉर्म फिल क्यों करें, दिस वन अगर मैं बात बोलूं, दिस वन कारण क्या है कि हम फॉर्म क्यों भरे सर। 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी पे हम फॉर्म क्यों भरे सर। 80,000 प्लस की जॉब है, समझ रहे हैं ना। जस्ट एज्यूम करो संदीप सर भी भरेंगे यार मैं लेवल हो तो मैं भी भर देता, मजाक नहीं कह रहा। आप यूडीसी से जब बच्चा 2 बार प्रमोशन लेता है ना, तब वो क्या बनता है, SSO। सही बात। और ये आप डायरेक्टली बन सकते हो ऑटोमेटिकली, यानी ग्रेजुएशन यूडीसी का जो बच्चा फॉर्म भर सकता है वो ये भी भर सकता है। तो वही चीजें पैसेंजर से जानना है कि राजधानी में बैठना है और एसी पर डिपेंड करता है। और जरा देखना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो हमारा वर्तमान में भी 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि इट्स प्योर गवर्नमेंट जॉब होगा, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है कि सेमी गवर्नमेंट जॉब है। बेटा याद रखना, जब भी लिख दे किसी जॉब में 7th पे कमीशन, मतलब यह प्योर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर केवल और केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर योग्यता नहीं, नॉर्मल हर कोई बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एज क्या है, ये ध्यान से, इट्स वेरी बहुत बड़ा मैटर है, याद रखना। अगर मैं बात बोलूं, याद रखना बेटा उम्र 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका उम्र 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और आपको जैसे सपोज आप ओबीसी में आते हैं तो देखो छूट मिला 5 साल का, SC ST में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का मिला, ठीक है। और बाकी कुछ छूट मिलेगी, वो आप अभी हम लोग इस सेशन को बाद में भी करेंगे, फुल डिटेल में करेंगे, डिटेल में आपको मोटी समझ लो कि क्या चीज सामने आई हुई है, ठीक है। चलो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरा इसमें देखें सर, दूसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगी कि सर इसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का और क्या होगा इसका क्वालिफिकेशन। तो जरा हम नीचे चलते हैं तो नीचे आई होप दिखेगा। ये देखो फीस का है, फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 250 और 500 रुपए यहाँ पर, ठीक है। यानी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ाई और ऊपर चलिए, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। अगर अभी नहीं जागे ना तो मतलब सोचो कि ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है ऐसा कि ऐसा सेशन देखने को मिलता है कि आप एग्जाम दे रहे हो और उसी का एक हायर वर्जन की वैकेंसी आ रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आप तैयारी कर रहे थे, जो पेपर पैटर्न यूडीसी का सेम टू सेम पैटर्न है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है। जरा देखिए, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगी और क्वांट आएगी। टाइम है आपका 1 घंटा टोटल है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 है और एग्जाम में टोटल मार्क्स भी आपका 100 होगा। सेम पैटर्न यूडीसी का, कहीं कोई बदलाव नहीं है। अगर हम बात करें इसके मेंस की, बस इसमें एक बदलाव सर आगे है।
और याद रखना, अगर मैं इसकी मेंस की बात करूं तो जो आप मेंस दोगे, जैसे देखो इसमें भी रीजनिंग है बेटा, अगर मैं बोलूं इसमें भी रीजनिंग होगी। एक देखना इसमें जरा ध्यान से, जर्नल इकोनॉमी, मैं फिर से बोल रहा हूं जर्नल इकोनॉमी, और साथ में कह रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी इसमें सर एक चीज और ऐड कर दिया, जर्नल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंश्योरेंस को भी इसमें ऐड किया है, ठीक है। बाकी पेपर वही सब है, टोटल नंबर ऑफ आवर 2 हैं, नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 200 याद रखना, और जो हमारे क्वेश्चन है 150 होंगे, पेपर दोनों मोड में आएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, एक इसमें फेज बढ़ाया है भाई, कॉमन सी बात है सर, स्केल 2 की वैकेंसी है तो एक फेज इसमें बढ़ाया है, उसका नाम हमारा है, याद रखना कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा, और साथ में आपका आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा जो आपको लिखना होगा, ठीक है। याद रखना जैसे प्रिपरेशन के ऊपर होगा, कोई ऐसे हो जाएगा, टाइपिंग मैटर पे होगा, वटेवर होगा, जो आपको लिखना होगा इंग्लिश और हिंदी किसी में भी ना, ये इंग्लिश इसमें सिर्फ वर्जन ओनली इंग्लिश वर्जन, केवल इंग्लिश ओनली आपको, ओह माय गॉड, यानी कि भाई सर कल से आपको सुबेरी की क्लास करनी पड़ेगी एडिटोरियल की कंपलसरी, बेटा उसके सर कोई काम होने वाला नहीं। आपको मैं बोल रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये हल्के में ले लेते हैं सर कि सुबह कौन उठे हैं। और इसमें याद रखना 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स होगा, टाइम होगा 30 मिनट्स का, ठीक है। और इसमें मेन चीज हम लोग को पता चल गया, पहला कि वैकेंसी कितनी है, दूसरा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तीसरा कि इसका सिलेबस क्या है, और चौथा जो बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर इसका एग्जाम कब होगा। अब इसमें एग्जाम की डेट जहां तक मैंने देखी अभी नहीं दी है, इसमें एग्जाम की डेट नहीं, बाकी हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे आपके लिए, ये हम लोग कह ही रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी यूडीसी का फॉर्म भरा, उनके लिए तो सर ब्रह्मास्त्र आ गया, ये नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, ठीक है। यानी इस फॉर्म को हम लोग को हाथ से जाने नहीं देना है, मोटा मोटी सभी चीज हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। इसका एक डिटेल वर्जन हम लोग लेके आएंगे जल्दी से, जहां हम लोग बताएंगे क्या क्या सब चीजें और कैसे होंगी, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट आपको है तो 2 जगह बता देना, इस वीडियो की आप जाना कमेंट बॉक्स में, वहां लिख देना है सर मुझे ये डाउट है, हम लोग यहाँ उसको रिजॉल्व करेंगे। याद रखना सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो ESIC के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, वैकेंसी वर्तमान में 100 के आसपास, और याद रखना सेम पैटर्न वही है जो यूडीसी में आता है, ठीक है। तो ऐसा ऑफर बार बार नहीं आते, इस ऑफर को हाथ से जाने नहीं दे। क्या बोलते हो संदीप सर? बहुत सही है। देखो अभी ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि सैलरी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, 80,000 प्लस, वो भी मिलेगी, ये शुरुआत है भाई, शुरुआत है ये, है ना, वो भी मिलेगी कंफर्म। वैकेंसी बढ़ेंगी, बच्चे इस बात को लेके परेशान ना हो कि सर वैकेंसीज कम है, सर ने जैसा कि अभी बताया वैकेंसीज बढ़ेंगी यहाँ पर। और फिर वही बात कि हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, कितनी सीट लेके बैठोगे, एक ही चाहिए ना, अपने ऊपर ध्यान दो, तैयारी तो कर ही रहो ना, पेपर तो ऐसा तो नहीं कुछ अलग से आने वाला है, यूडीसी की तैयारी आप कर ही रहे हो, ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी सी और एफर्ट्स करना है। तो बिल्कुल ये गलती ना करेगी, फॉर्म ना भरें, 500 रुपए इधर उधर कहीं भी खर्च हो ही जाते हैं, ये मौका बार बार नहीं आता, मौका बार बार सभी भरेंगे, सभी को मेहनत करना है, पूरा टीम इसके लिए मेहनत करेगी, फिर से मतलब जो आपकी मेहनत कर ही रहे हैं यूडीसी, स्टेनो, MTS, और नेक्स्ट फिर इसके आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी इस पे डिटेल में एनालिसिस लाएंगे, पूरा डिटेल में। ये तो केवल अभी नोटिफिकेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया, तो आपको एक खुशखबरी थी जो आपको देनी थी, आपकी इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास है, लेकिन बहुत